बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है द्रौपदी के 5 पुत्रों के क्या नाम थे। कौरवों द्वारा अपमानित द्रौपदी आज किस प्रकार रो रो कर अपने भाई भगवान श्री कृष्ण को अपनी दुख भरी कहानी सुना रही है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने बहन द्रौपदी को समझाते हुए कौन सी प्रतिज्ञा की थी, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। महाभारत के वन पर्व में भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि पांडवों के बन जाने की सूचना पूरे विश्व में दावानल की तरह फैल गई। दूर दूर के राजा महाराजा और महर्षि वन में जा जाकर पांडवों से मिलते और नाना प्रकार से उन्हें सांत्वना देते थे। भोज, अंधक और वृषणी वंश के यादव राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, चेदी के राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी 5 भाई कैके उस भयंकर वन में भगवान श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर की व्याकुलता देखकर कौरवों के प्रति भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो रहे थे। अर्जुन ने क्रोध को शांत किया। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर द्रौपदी करुण क्रंदन करती हुई उनके पास आकर विलाप करती हुई बोली कि हे श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि आप मनुष्य और देवता दोनों के ही ईश्वर हैं। इसलिए स्नेह के कारण ही मैं अपने ऊपर बीती दुख की कहानी सुना रही हूँ। मैं धृष्टद्युम्न की बहन, पांडवों की पत्नी तथा आपकी स्नेह पात्र होते हुए भी भरी सभा में घसीटते हुए खींच लाई गई भारी दुख की मारी हूँ। भरी सभा में दुष्ट दुशासन ने मेरा चीर खींचकर नग्न करने का प्रयत्न किया तथा उन दुष्टों ने दासी भाव से मेरा उपयोग करना चाहा। मुझ एक वस्त्रा नारी पर पापी दुशासन ने जो अत्याचार किया मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती। आपने यदि मेरे शील की रक्षा ना की होती तो उस वक्त जिससे कल्पना भी नहीं किया जा सकता वह भी घटना घट जाती थी। उस वक्त तो मुझे यह लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, ना मेरे पति है, ना भाई है, ना बांधव है, ना पुत्र है, ना पिता है और ना हे श्री कृष्ण तुम भी मेरे सहायक नहीं होते। तभी तो दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए मुझे अपमानित करने का साहस किया। कर्ण ने मेरी हंसी उड़ाई, पांडव भी चुपचाप बैठे रहे। मेरे गर्भ से जो इन पांडवों द्वारा 5 तेजस्वी व महाबलशाली पुत्र प्रतिविंद, श्रुतसोम, श्रुतसेन, शतानिक और श्रुतकर्मा हैं। ये 5 उन पांडवों के पुत्र हैं। इनके कारण तो पांडवों को मेरी रक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्त संबंधी अग्निकुंड से निकलने के कारण तुम्हारे सामर्थ्य से सामर्थ्यवती हूँ। कहकर बार यूं कह द्रौपदी जोर जोर से विलाप करने लगी। द्रौपदी की दुख भरी कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी दुखी हो गए और बोले कि हे बहन, तुम्हारी शपथ लेकर यह दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक सभी कौरवों की लाशें युद्ध में गिरकर
चील कौवे की और गीदड़ों की क्षुधा शांत नहीं करेंगी और तुम्हें राजरानी नहीं बना दूंगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। चाहे इस विश्व के सारे नैसर्गिक नियम परिवर्तित हो जाएं, परंतु मेरी यह प्रतिज्ञा असत्य नहीं होगी। इस तरह समझा बुझाकर द्रौपदी को शांत कराया और बोले, मैं तो था ही नहीं द्वारिकापुरी में, नहीं तो किसी भी दशा में यह जुआ का खेल होने ही नहीं देता। यदि दुर्योधन आदि मेरी बात नहीं मानते तो मैं उन्हें बंदी बना लेता। इसी तरह नाना प्रकार से धृष्टद्युम्न ने भी अपनी बहन द्रौपदी को समझाया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि उस समय आप कहाँ थे? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि राजसो यज्ञ में मैंने शिशुपाल का वध किया था। इससे उसके परम मित्र साल्व ने मुझसे नाराज होकर हमें द्वारिकापुरी में उपस्थित ना पाकर सौभ नामक नगरी रूप तीव्रगामी विमान पर चढ़ाकर द्वारिकापुरी पर आक्रमण कर दिया। साल्व युद्ध में सफल नहीं हुआ, कारण कि प्रद्युम्न ने बड़ी योग्यता से कुशलता व वीरता पूर्वक साल्व को पीछे खदेड़ दिया था। मैंने आपके पास से यज्ञ समाप्त होने के बाद जाकर द्वारिकापुरी तहस नहस देखी तो इसका कारण ज्ञात किया। फिर मैंने साल्व पर आक्रमण कर युद्ध में उसे मार डाला। जब मैं उसके वध करने के पश्चात द्वारिकापुरी को वापस आ रहा था तो रास्ते में इस महा अनर्थ को सुना। यदि मैं इस प्रकार साल्व के साथ युद्ध में नहीं उलझा होता और द्वारिका में ही रहता तो मैं इस जुए के बारे में ज्ञात होते ही आकर ऐन कैन प्रकारेण इसे नहीं होने देता, चाहे मुझे धृतराष्ट्र आने के लिए निमंत्रण देते या नहीं देते। खैर अब तो जो हो गया वह हो ही गया। अब पीछे की घटित को भूलकर भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए कि आगे क्या करना है। विचार विमर्श के दौरान युधिष्ठिर को बार बार अनेकों प्रकार से क्षत्रियोचित वीरता का धर्म पालन करने की प्रेरणा दी। सब सुनने के बाद युधिष्ठिर ने कहा कि क्रोध नाश का मूल है। क्रोधित मनुष्य ज्ञान शून्य हो जाता है, उसे ज्ञान नहीं रह जाता, अतः वह गुरुजनों को कष्ट देने, मर्यादा का उल्लंघन करने, अवध का वध आदि अनुचित कर्मों को ही उचित मानकर करने लगता है, जिससे उसका तेज नष्ट हो जाता है। कठिन से कठिन विपत्तियों में भी क्षमा करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी पुरुष सदा क्षमा को ही वर्ण करते हैं, जिससे उसका तेज नष्ट नहीं होता है। क्षमा धारण करने वालों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो।